हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। हमारी आज की ये वीडियो क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इस पर आज की ये वीडियो है। और आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। ये चैप्टर 1 की वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले 7 वीडियोस में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक, एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 4 तक कवर कर लिया है। साथ में बहुत सारी चीजें भी समझी हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं, इसमें मैंने आपको थ्योरी भी समझाई है। तो आज हम एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करेंगे और साथ में आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो बहुत ही कम पढ़ाई या बताई जाती है, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। तो वो भी हम एग्जाम्पल 5 को समझने के बाद देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें कहा गया है कि शो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन है आर इन द सेट जेड। तो जो रिलेशन है वो किस में है? सेट जेड में। जेड यानी कि इंटीजर्स हमारे पास हैं, इंटीजर्स का सेट है जेड, उन्हीं में रिलेशंस है। और रिलेशन है क्या? तो रिलेशन जो है वो ए और बी, जो कि हमारा एलिमेंट्स है किसके? सेट जेड के। तो रिलेशन ये कहता है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो यहां पे ए और बी वो इस तरह से है, रिलेटेड है आपस में, कि इनको माइनस करके जो नंबर आएगा उसको 2 डिवाइड करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं, हमें यहाँ पे ए और बी दो ऐसे इंटीजर रखने हैं जो आपस में कैसे जुड़े हों कि जिनको माइनस करने के बाद वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो शो ये करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी रिफ्लेक्सिव में। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे? ए की बात करें तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ए और ए रिलेशन में आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ए माइनस ए क्या आएगा? 0 आएगा। और 2 जो है डिवाइड करेगा 0 को। तो ए कोमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन को, रिलेशन में आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, जो यहां पे हमने लिखे हुए हैं इनको माइनस करने के बाद जो आए उसको 2 डिवाइड कर दे। तो इनको माइनस किया और माइनस करने के बाद जो नंबर आया उसको 2 डिवाइड कर देगा। ये सभी के लिए होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो जितने मर्जी इंटीजर उठा लो, कोई भी इंटीजर उठा लो, 4 उठा लिया तो 4 माइनस 4 0 आएगा, 5 उठा लिया, 6 उठा लिया, सभी इंटीजर्स के लिए पॉसिबल है। तो रिलेशन क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। हेंस जो आर है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव सिमेट्रिक की। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये तो हमें दे रखा है। अगर ए कोमा बी रिलेशन में आता है, इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी then 2 divides a minus b। तो a कोमा b तो हमें दिया ही है कि रिलेशन में आता है। क्यों रिलेशन में आता है? क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके जो आएगा उसको 2 डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं। 2 also divides b minus a। बात सीधी सी है, अगर a माइनस b करके जो नंबर आएगा उसको 2 डिवाइड करेगा तो b माइनस a को
भी 2 डिवाइड कर देगा। कैसे? मान लीजिए जो ए और बी नंबर है, एक है ए है 4 और बी है 6, तो 4 माइनस 6 माइनस टू को 2 डिवाइड कर देगा। ए को मैंने 4 माना था और बी को 6 माना था, तो 6 माइनस 4 2 आएगा, 2 को भी 2 डिवाइड कर देगा। तो सीधी सी बात है, अगर a माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है तो b माइनस a को भी 2 डिवाइड करेगा। आप खुद ही सोच सकते हैं ऐसा। तो अगर ऐसा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि b और a रिलेशन में आएंगे, तो b और a रिलेशन में आ रहे हैं, तो रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। a कोमा b बिलोंग्स टू R। अगर a b रिलेशन में आ रहे हैं और b और c भी रिलेशन में आ रहे हैं, मान लीजिए, क्योंकि जैसे हमने a और b को माना है वैसे ही b और c को मान लिया है। अगर ये 4 और 6 हैं तो ये 6 और इसको मान लिया मैंने 8, तो 6 माइनस 8 उसको भी 2 डिवाइड कर देगा। तो मान लेते हैं कि ए बी तो रिलेशन में है ही है और बी और सी भी रिलेशन में है। तो अब देखते हैं क्या ए और सी भी रिलेशन में होंगे या नहीं होंगे। तो ए और सी भी रिलेशन में होंगे। कैसे होंगे उसको भी लिख के दिखा देते हैं। एज, क्योंकि देखिए ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए और सी भी रिलेशन में होने चाहिए। उसको कैसे शो करेंगे हम? तो हमें क्या कहा गया है कि ए और सी को शो करके दिखाओ कि रिलेशन में है। तो देखिए ए और बी रिलेशन में है, ए और बी रिलेशन में, यानी कि ए माइनस बी जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा। बी और सी रिलेशन में है, तो अब देखिए ए और सी की बात करनी है। ए और सी रिलेशन में होंगे, इसका मतलब ए माइनस सी जो है उसको 2 डिवाइड कर दे। इसको 2 डिवाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि ए बी रिलेशन में है। बीसी रिलेशन में है, इसका मतलब बी माइनस सी को 2 डिवाइड कर रहा है। हमें देखना है कि a माइनस सी को 2 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो ये हो जाएगा। तो a माइनस सी क्या होगा? देखिए इन दोनों को प्लस कर दें अगर हम, तो वही तो है a माइनस सी। क्योंकि माइनस बी और ये प्लस बी इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ a और ये माइनस सी। तो a माइनस सी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये रिलेशन में है, b माइनस सी भी रिलेशन में है, तो a माइनस सी भी रिलेशन में होगा। कैसे होगा? ये नहीं कहता कि a माइनस सी रिलेशन में होगा, कि रिलेशन में तभी होगा जब a माइनस सी जो आएगा उसको 2 डिवाइड करे। तो a माइनस सी हमें पता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं मिलता कि a माइनस सी जो होगा वो 2 उसको डिवाइड करेगा। हमें बस ये पता लगा कि a माइनस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन में है, a माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब ये इवन नंबर है। तो a माइनस बी क्या हुआ? इवन नंबर, ई लिख दिया मैंने इसको। b माइनस सी ये क्या है? इसको 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब ये भी इवन नंबर है। अब बात ये आती है दो इवन प्लस इवन, दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा?
तो इवन प्लस इवन, इवन ही होगा ना, इवन नंबर 4 है मान लीजिए, ये 10 है, ये भी इवन नंबर है, तो 10 प्लस 4 14 नंबर, 14 भी तो इवन है ना। 8 मान लिया इसको आपने, इसको 6 मान लिया 14 आ गया, इसको 8 मान लिया, इसको 20 मान लिया 28, यानी कि दो इवन को जोड़कर इवन ही आएगा। इसलिए a माइनस सी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि a माइनस सी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यानी कि ये इवन और ये भी इवन, तो इवन प्लस इवन इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है यानी इसको 2 डिवाइड करेगा ही करेगा। तो इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं यहां पे, तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, a माइनस सी क्या होगा, इवन होगा। या ये भी कह सकते हैं कि a माइनस सी क्या है, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स। दो इवन नंबर्स का सम, तो वो भी क्या होगा, इवन होगा। a माइनस सी इज इक्वल टू इवन नंबर, तो a माइनस सी इवन नंबर आ गया, यानी कि 2 डिवाइड करेगा a माइनस सी को, तो a और c जो है रिलेशन में आएगा। तो अब लास्ट में लिख दीजिए कि भाई इसलिए जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही शो करना था ना हमें कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 5। चलिए अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास की। तो इक्विवेलेंस क्लास को समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल समझाऊंगा। है कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछ लिया जाए कोई नहीं जानता। तो आपको पूरा तैयार होके ही एग्जाम में जाना है। इक्विवेलेंस क्लास क्या है, चलिए इसी की बात करते हैं। चलो इसको भी बाद में बात करेंगे, पहले एक एग्जांपल लेता हूं आपके साथ। आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा। हमारे पास 3 सेट हैं, A1 A2 A3। तो ये मैंने सेट लिख दिया 3, A1 A2 A3। ये तीनों के तीनों जो हैं क्या है, सेट हैं x के, और x क्या किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। तो A1 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो कि मल्टीपल होंगे 3 के, 3 के मल्टीपल। तो इसको मैंने यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ऊपर मैं यहां पे रोस्टर फॉर्म में भी लिख देता हूं इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो A1 में क्या आएगा, 3 के मल्टीपल, यानी कि -3 0 3 6, ये चलता रहेगा। अगर हम बात करें A2 की, A2 कैसा सेट है, x का सेट है जो कि इंटीजर्स को बिलोंग करता है, और x -1 जो है वो 3 का मल्टीपल हो। तो इसमें क्या क्या आएगा, -4 -3 सॉरी
तो -4 नहीं आएगा, -5। अगर हम इसमें प्लस करते हैं, प्लस करिए यहां पर -4 में +1 करेंगे, -3, 3 का मल्टीपल बन जाएगा, -1 -2 सॉरी +2। तो -4 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो -3 आएगा, और -1 में 1 ऐड करते हैं तो 0 आएगा, और इसके अलावा 2 में 1 ऐड करेंगे 3। तो इस तरह से ये वाला चलेगा। A3 में क्या कहा गया है कि ऐसे सेट्स को बनाओ, उनमें ऐसा सेट है x का जिसमें 2 जोड़ेंगे तब जाके वो 3 से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा इसमें -3 -2 1, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये सेट है 3, A1 A2 और A3। अब अगर मैं बात करूं A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो पूरा का पूरा Z आ जाएगा ना, सारे इंटीजर्स इसमें कवर हो जाएंगे। देखो -3 -4 -5, 3 4 5 आ गए, ऐसे सारे लिंक होते जाएंगे। तो इनका अगर मैं यूनियन कर दूं तो सारे के सारे इंटीजर्स कवर हो जाएंगे। लेकिन ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स भी हैं। डिसजॉइंट का मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसमें -3 0 3 6 पड़ेगा, इसमें भी कुछ नहीं आएगा कॉमन। तो यानी कि A1 और A2 का इंटरसेक्शन 5, ऐसे ही A2 इंटरसेक्शन A3 5, A3 इंटरसेक्शन A1 5। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने कि सबका यूनियन करके, जिसमें हमारा रिलेशन, अब रिलेशन क्या है, देखो ये रिलेशन चल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3। अब अगर एक ऐसा रिलेशन जिसमें क्या देखा जाए, देखिए कि इनको जो है, जो भी एक रिलेशन के अंदर आ रहे हैं हमारे पास सेट्स, तो एक अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूं जिसके ये सबसेट्स हैं A1 A2 और A3, तो इन सबसेट्स का यूनियन करके अगर Z आता है, मतलब जिस पे भी हम कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो और उनका जो म्यूचुअली डिसजॉइंट आपस में, यानी कि इनके बीच का इंटरसेक्शन 5 है, कुछ भी कॉमन ना हो, तो A1 A2 और A3 यहां पर क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। तो ये जो सबसेट्स हैं, तो हमारा Z है, Z क्या है, सारे इंटीजर्स, उसके ये क्या है, सबसेट्स है ना, क्योंकि Z में सारे इंटीजर्स आएंगे, और ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है। तो इक्विवेलेंस क्लास कौन है, A1 A2 A3, ये इक्विवेलेंस क्लास है। इक्विवेलेंस क्लास तो है, लेकिन तब होगा जब ये कंडीशन जो मैंने बताई हैं, इनको जोड़कर पूरा का पूरा जो हमारा सेट है, किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं वो इक्विवेलेंस क्लास होते हैं। तो उन सबसेट्स को यूनियन करके पूरा Z आ जाए, Z है क्योंकि यहाँ पर इंटीजर की बात हो रही है, और उन आपस में क्या हो, म्यूचुअली डिसजॉइंट हो। तो हम बोलेंगे कि यहां पर A1 A2 A3 ये क्या है, ये इक्विवेलेंस क्लास है। ज्यादा हो गए तो क्लास से लगा दीजिए। इसको भी इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे, इसको भी इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे, और इसको भी इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, कई बार ये फिलअप में पूछ सकता है कि इसको किस तरह से लिखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था कि मल्टीपल ऑफ 3, A1 A2 जो है या A3 जो है, ऐसे सेट्स हैं
जो मल्टीपल किसके हैं 3 के। तो A1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A1 A1 में ना देखिए A1 ये रहा, ये सीधा ही 3 का मल्टीपल है, ना कुछ जोड़ना है ना घटाना है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया रिलेटेड टू 0, ना कुछ जोड़ना है ना घटाना है। जो A2 है इसको 3 का मल्टीपल बनाने के लिए इसमें एक जोड़ना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने लिख दिया इसको रिलेटेड टू 1, और इस वाले में 2 जोड़ना पड़ रहा है तो रिलेटेड टू 2। तो A1 सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स जो कि रिलेटेड किससे हैं 0 से। 0 का मतलब सीधा 3 का मल्टीपल चलेगा और कुछ भी नहीं बचेगा, ना कुछ घटाना पड़ेगा ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, और ये एक जोड़ना पड़ेगा हर एक में, तब जाके वो 3 का मल्टीपल होगा। तो A2 क्या है, वो सारे इंटीजर्स रिलेटेड टू 1, 1 का मतलब उनमें एक जोड़ते जाएंगे, A2 के जितने भी इंटीजर्स एलिमेंट्स हैं इन सब में। तो A2 इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स रिलेटेड टू 1। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कई बार A1 इस तरह से, और A2 रिलेटेड टू 1 है, और A3 और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A1 और जो A2 है 3R, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 चल रहा था ना, 3 का मल्टीपल 3R प्लस 1, और A3 3R प्लस 2, और R जो है वो क्या है इंटीजर है। तो ये होगा इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। तो ये एक एग्जांपल था A1 A2 A3 के लिए। तो हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास हो सकता है। ये जो मैंने समझाया ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इस वाले रिलेशन के लिए एप्लीकेबल है जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये था इक्विवेलेंस क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और समझ नहीं आया तो इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, एक बार और रिपीट कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी चीजें बोरिंग सी है, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल बेस्ड ज्यादा है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और फेसबुक का लिंक दिया होगा, उस पर आप कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।